चाहता है आप 50 साल पहले ले जाएंगी। बस 30 सेकंड में बात रख लीजिए। शायद हमारे विरोधियों ने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन जाके रहे और गृह राज्य मंत्री हफ्तों रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम कई हफ्ते रहे और जाकर संवेदनशीलता के साथ उस विषय के ऊपर समाधान निकालने का प्रयास किया। मगर मैं विरोधियों को बताना चाहता हूं 267 नियम के तहत आप कह रहे हैं कि हमें विशेष प्रावधान होना चाहिए, विशेष प्रावधान के तहत डिस्कशन करना चाहिए। तहसीन भाई और आनंद दुबे जी दोनों से कहना चाहता हूं, नियम 267 में उत्तर देगा विभागीय मंत्री, यानी नीट पे उत्तर देंगे धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देंगे प्रधानमंत्री। तो आपको प्रधानमंत्री का उत्तर नहीं सुनना है, हमें 267 में बहस चाहिए जिसमें मंत्री उत्तर देगा और 267 में 4 दिन बहस नहीं होती, इसमें 4 दिन डिस्कशन हुआ है। बताइए 267 में कोई उदाहरण जिसमें 4 दिन तक डिस्कशन हुआ। इतना लंबा समय मिल रहा है, प्रधानमंत्री उत्तर देने को तैयार है नहीं, मगर बवाल करना है मुझे उस नियम के लिए जिसमें केवल मंत्री को उत्तर देना है। सुनिए तहसीन 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अरविंद जी भी हैं और हर्षवर्धन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ये जो आरोप आप मुझे 2 चीज इधर उधर की नहीं, मुझे 2 चीज कहना चाहिए। पहले अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव, मैं उसी पर कहना 2 चीज का जो जिक्र किया उस पर। नहीं रूबिका जी, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक मणिपुर पर, फिर मैं इन्हीं पर कहूंगा। 2 चीज बहुत जरूरी है। बार बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग भाजपा को बचाने की कोशिश करते हैं या उनके समर्थक होते हैं कि यार पहले के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया, पहले के प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया। आप रूबिका जी बताइए मुझे कोई और उदाहरण किसी और सूबे का, इंक्लूडिंग कश्मीर और पंजाब, जहां पर 4500 AK-47 छीने गए थे और उसके बाद आधार कार्ड रखकर छीने गए थे। आप दूसरा उदाहरण बताइए। आप मुझे कोई और सूबे का उदाहरण बताइए जहाँ चीफ मिनिस्टर डिलीट करवाए दिए थे, ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे, ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे, करंट चीफ मिनिस्टर के ट्वीट्स डिलीट करवाए थे। किस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किया था, वो ट्वीट्स को क्यों डिलीट करवाए गए थे और उसके बाद क्या हुआ। आज दूसरा उदाहरण बताइए, नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग चलती है और मणिपुर राइफल्स और इस पर मैं अलग से डिबेट करूंगी। मैंने आपकी बात सुनी तहसीन, मैंने आपकी बात सुनी और इस पर जवाब ऐसा नहीं है तहसीन। मेरी बात आई, दर्शक नहीं सुन रहे ना। आप नहीं क्यों नहीं सुन रहे, दर्शक क्यों नहीं सुन रहे, पूरी बात सुनी ना। लेकिन ऐसा मत कीजिए ना कि मैं सिर्फ आप ही लोगों के साथ डिस्कशन करूं। हर्षवर्धन जी और वाजपेयी जी, वो भी तो आप ही की तरह वक्त निकाल कर आए ना। 3 बार आप बोल चुके हैं, उनको एक बार भी मौका नहीं। एक और चीज कहना चाहता हूँ, नहीं अभी रुक जाइए तहसीन, प्लीज रुक जाइए। और इसलिए एक ही लाइन नीट के ऊपर हम रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। उस रेजोल्यूशन पर प्रधानमंत्री जी का पूरा अधिकार था बात करने की। क्यों आप रेजोल्यूशन अलाउ नहीं किए? यानी कि भाजपा नहीं चाहती थी समाधान वाजपेयी जी रेजोल्यूशन को क्यों रोका? रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, मणिपुर पर सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। रूबिका जी, आपको याद होगा इससे पहले की लोकसभा में बाकायदा इन्होंने चर्चा की डिमांड की थी और टाइम अलॉट किया गया था। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया था तो ये लोग इसी तरीके से बाइकआउट करके भाग गए थे। तो खाली ड्रामा करना चाहते हैं क्या? नहीं, चर्चा मांगोगे, अपनी बात रख दोगे और जवाब सुनोगे नहीं, और फिर मणिपुर की बात करोगे। और जब मणिपुर की बात करोगे तो बंगाल की बात क्यों नहीं करोगे, या राजस्थान के पिछले महीनों में जो हुआ है उसकी बात क्यों नहीं करोगे? महिलाओं के प्रति अगर असम्मान है, उनके प्रति क्राइम है, सारी महिलाएं बराबर होती हैं। और देखिए मणिपुर में अभी सुधांशु जी ने बिल्कुल सही रिकॉर्ड की बात कही है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी वहाँ बाकायदा रहे हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हफ्तों रहे हैं और सारी रिपोर्ट आई है और नॉर्मल से की तरफ सारी चीज़ें चली गई हैं। और ये समस्या कोई इन सरकार की देन थोड़ी है, ये तो 60 सालों से वहाँ यही हाल रहा है। मतलब क्या चाह रहे हैं आप? संविधान की कॉपी तो हाथ में ले लेंगे और दिखाएंगे और फिर कंफ्यूज मैन की तरह से धर्म पे आ जाएंगे, शिवजी जी पे आ जाएंगे, उनका अनादर करेंगे, उनके चित्रों को किस तरह से लहराएंगे। मतलब आप अपने आप को तो देखिए ना। अगर आप संविधान की दुहाई देते हो तो रूल बुक से चलेगी पार्लियामेंट में आपने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पूरा स्लोगन साउंडिंग करते रहे हैं। मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, क्या मैसेज? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारी अगर 234 सीटें आ गई हैं तो हम सरकार को काम नहीं करने देंगे। देखिए सरकार प्रयत्नशील है,
कि मामला तरीके से चले। मुद्दे पर अगर आए हैं सरकार आप। को कार्रवाई नहीं सरकार करने को दोगे, काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने क्या ये जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है अनुराग जी कि आप इसी तरीके से शोर शराबा करते रहेंगे क्योंकि अब आप मजबूत हो गए हैं, क्या ये हो पाएगा? देखिए वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मणिपुर तो सालों से जल रहा है, हम क्या करें? इसी तरह से कहिए पर्चा लीक भी सालों से हो रहा है, हम क्या करें? किसान सालों से परेशान है, हम क्या करें? बेरोजगारी सालों से है, हम क्या करें? अरे हमने ये भी कहा है कि नॉर्मल सी कर दी है वहाँ 60%। आधी बातें मत सुनिए, सत्ता में आपने बोला था, क्या वादा किया था आपने जब आप सत्ता में आए थे? क्या आप रोने लगे कि हर चीज समस्या तो पहले से, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली विपक्ष को दोष ठहराएंगे। हम सत्ता में आए, जब सत्ता में नहीं थे तब भी आप, जो सत्ता में विपक्ष बैठा था तब दोषी ठहरा रहे थे आप। अब सत्ता में 10 साल हो गए, तब अब आप सत्ता में हो तो अभी विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हो। तो आप रोने वाले सरकार हो, ये कहो ना कि हम लोग भाई कुछ नहीं करेंगे, हम सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष को दोषी ठहराएंगे, और जब विपक्ष में रहेंगे तो सत्ता को दोषी ठहराएंगे। हमको ना देश का विकास करना है, ना देश की किसी उन्नति की बात करनी। सीधी सी बात बता दीजिए, 1970 में हमको जीना है, 2024 में भी नहीं जिएंगे, और आने वाले जो हमारे फ्यूचर उसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे। ना वर्तमान के लिए कुछ करेंगे आप, ना फ्यूचर के लिए आप कुछ करेंगे, बस हम पास्ट में जीते रहेंगे, आपको पुरानी घटनाएं याद दिलाते रहेंगे, उसी मुलझाए रहेंगे, तभी तो विपक्ष आपको अरविंद जी, ये जो आरोप लग रहा है ना कि सरकार जितनी भी परेशानियां हैं उसकी जड़ कहीं और नहीं, सीधा लेकर चली जाती है पुरानी सरकारों पर। अरे सवाल वो नहीं है रूपका जी, सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि इनको घमंड हो गया किसी चीज को। तो प्रधानमंत्री जी ने इनको नाम दिया था घमंडिया का, क्या हमारी ताकत बढ़ गई है, 99 सीट आ गई है, तो अब हम सरकार को काम ही नहीं करने देंगे? भाई ऐसे नहीं चलता है, कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। विपक्ष कर सुनिए ना, अनुराग जी फिर वापस वही काम कर रहे हैं, वही वापस वही काम कर रहे हैं। यहाँ वेल नहीं है, वरना आप यहाँ वेल में भी आ जाते हैं और वही काम करने लग जाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अरे कौन झूठ कौन सच सर, वो तब होगा ना जब बराबरी का मौका मिलेगा। हर्षवर्धन जी, ये पहला एपिसोड बता रहा है कि मन बना चुका है विपक्ष, उसे किस तरीके से काम करना है वो मन बना चुका है। सवाल पूछते रहेंगे, पुरजोर तरीके से पूछेंगे। पहले हमारे पास कम लोग थे, अब ज्यादा हैं, अब ज्यादा जोर शोर से पूछेंगे, लेकिन जवाब की गारंटी कोई नहीं लेगा। नहीं रुपया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का झूठ और अराजकता पर राजनीति करने का मन बढ़ गया है, और इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ, और डिबेट ये लोग करते रहेंगे, नेता लोग हैं अपने अपने पक्ष में, सबके पास तर्क हैं, लेकिन जरा सोचिए जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो क्या हुआ? ढेर सारे झूठ उन्होंने बोले, नेता खड़े हुए, मंत्री खड़े हुए, प्रधानमंत्री को भी खड़े होकर हिंदुओं वाले पर बोलना पड़ा जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक, नफरती, असत्य बोलने वाला कहा। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी 102 मिनट मेरे ख्याल से बोले और पूरा भाषण उन्होंने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरा बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में सारे समय नारे लगते रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बोले और सब मुद्दे पर बोले, और राज्यसभा में नारे लगाने की स्थिति नहीं थी, शायद सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह से नहीं कर पाए, तो एक समय के बाद बाहर निकल गए। ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या? ये जो अराजकता और झूठ पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव के वक्त ठीक है, चलिए ठीक है, और कहा जाता है ना कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इस पे अगर नहीं आप काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, इसलिए आपको नहीं दिया है कि जोर जोर से नारा लगा के पीएम को बोला। और सुषमा जी और अरुण जेटली जी के बयान का बार बार उल्लेख किया जाता है। कब सुषमा स्वराज ने या अरुण जेटली ने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के सामने कब इस तरह से भाषण, नारेबाजी की है? जरा मुझे बताइए राष्ट्रपति के भाषण। झूठ बोलते हैं ये लोग, ये नेता आकर बेशर्मी करते हैं और टेलीविजन पर व्हाट अबाउटरी करते हैं। मुद्दों पर, बहुत से मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहिए। सरकार जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। नीट पर और मणिपुर पर देश की जनता भी सरकार से जवाबदेही मांगती, लेकिन जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष को सुन पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने नहीं पाते हैं। ये अमर्यादित जो आचरण है उनका, ये देश देख रहा है और बहुत खराब है। अनुराग भदौरिया, अरे आपसे बार बार एक ही, आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया, आप लगातार बोलते रहेंगे, यही करते चल रहे, लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आनंद जी, फिर वापस वही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपका सवाल पूछना जायज है लोकतंत्र में, अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा आनंद जी, तो कौन पूछेगा?
नीट पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? रूबिका जी, सत्संग में मारे गए ये लोगों पर सवाल आप सरकार से नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मणिपुर पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? लेकिन बात यह है कि आप हिट एंड रन की स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहे हैं? नहीं रूबिका जी, अभी वाजपेयी साहब ने कहा कि विपक्ष के लोग रणनीति बना रहे हैं कि सरकार को काम नहीं करने दिया जाए। सरकार में आप बैठे हैं, आप अगर किसान भाई बहनों की आय दुगनी कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर डॉलर और रुपए के बीच की खाई को कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप महंगाई कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप रसोई गैसों के दाम को ना के बराबर कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए के नीचे लाएंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष आपको काम करने से नहीं रोक सकता। ये भ्रम और ये अफवाह न फैलाइए। आप जुमलेबाजी करेंगे, आप धोखाधड़ी करेंगे, तभी आपको विपक्ष घेरेगा। अगर आप काम करेंगे और जनता के लिए करेंगे और जनता खुश हो जाएगी, जनता आपको बार बार चुनेगी, तो विपक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। और अभी दूसरे हमारे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सरकार अपना विपक्ष के लोग जो हैं वो किसी और बातों से अराजकता फैला के चुन के आए। अरे भाई, हम लोग क्या जनता की विवेक बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? अगर जनता ने हमें चुनकर दिया है तो अपनी विवेक बुद्धि से दिया होगा। हाँ। सुधांशु जी, क्या कर लेगा विपक्ष अगर आप काम करते रहेंगे तो? मैं फैक्ट देना चाहता हूं किस प्रकार का झूठ प्रपंच बोलने लगते हैं। दुबे जी की कोई बात रिवाइंड करके देखे, कहते पेट्रोल 20 रुपए का हो जाएगा तो विपक्ष क्या कर लेगा? 20 रुपए का मतलब 25 सेंट का 1 लीटर। दुनिया में 25 सेंट का 1 लीटर दिखा दीजिए, कुछ भी आके बोलेंगे। और मैं बता रहा हूं, तो आप काम करिए ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाइए, हम क्या बिगाड़ लेंगे? फैक्ट अनकंफर्टेबल आया और शुरू हो गया डिस्टर्बेंस। आप उदाहरण को भी राहुल गांधी जी बोले, बना देंगे। उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर 2 बड़े झूठ बोले जिसपे उनको नोटिस दिया गया। नंबर 1, उन्होंने कहा कोई एमएसपी नहीं दी जा रही है। अरे एमएसपी 2.5 गुनी बढ़ाई गई। कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा कि आप सदन के पटल पे खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री ने कहा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। मतलब खड़े होकर आप सदन के पटल का झूठ बोलेंगे। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य, रूबिका जी, उन्होंने भगवानों की फोटो दिखाई, वो तो ठीक है, अभय मुद्रा बताई, वो तो ठीक है। उन्होंने इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी जहां इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और उलेमा इकराम, उलेमा काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब तक तो फतवा जारी हो गया होता, सर तन से जुदा के नारे लग गए होते। मगर इस्लाम में अभय मुद्रा बताने वाला व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोलने वाले के बाद कुछ नहीं। और झूठ क्या है? भगवानों की फोटो दिखा कह रहे हैं भगवान के भक्त हैं। ईश्वर के नाम की शपथ ली है क्या? ना, शपथ ली है सोलेमनी अफर्म, शपथ है सत्यनिष्ठा की, ईश्वर की शपथ नहीं है। और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी, 24 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके भगवान की फोटो दिखाते हैं। सर, ये है अभी तो शुरुआत है। सुधांशु जी, अनुराग जी, आनंद दुबे जी, रूबिका जी, सर तहसीन पूनावाला, बिल्कुल शुरुआत है और ये तो एक्सपोज होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना कैसे सरकार सदन चलाने में कितनी कामयाब होती है और विपक्ष उसे रोक पाने में कितना कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।